Hello guys, welcome to our YouTube channel AK Mindful Medico. Today we are going to deal with important MCQs of cardiovascular system. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल लेयर ऑफ हार्ट। जो हमारी स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल होती है ये कौन सी हार्ट की लेयर में प्रेजेंट होती हैं। इनको हमने स्पेशलाइज्ड क्यों बोला है क्योंकि इनमें ऑटोमेसिटी की कैपेसिटी होती है, रिदमिसिटी की होती है और ये कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती हैं। तो ये कौन सी लेयर ऑफ हार्ट में प्रेजेंट होती हैं? पेरिकार्डियम में होती है, मायोकार्डियम में होती है या एंडोकार्डियम में होती है। तो हम याद रख सकते हैं मायो वर्ड किसको डिनोट करता है? मसल को। तो ये जो स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल है कहाँ पे प्रेजेंट होंगी? मायोकार्डियम में। सेकेंड क्वेश्चन इज वन ऑफ द ऑर्गन लोकेटेड इन मीडियास्टिनम इज। मीडियास्टिनम क्या होता है? जो हमारी दो लंग्स होती हैं इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है वहां पे अब हमें बताना कि कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है, सेरिबेलम, हार्ट, यूट्रस या स्टमक। तो कौन प्रेजेंट होता है दो लंग्स के बीच में? हार्ट। थर्ड क्वेश्चन है कोरोनरी साइनस ओपन इनटू। जो हमारा कोरोनरी साइनस होता है जहां पे जो हार्ट का इम्प्योर ब्लड है वो आता है, तो ये कहाँ पे क्या है हमें बताना है कि ओपन होता है। इंफीरियर वेना कावा में, राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में या ग्रेट कार्डियक वीन में। तो कहाँ पे ओपन होता है? राइट एट्रियम में। फोर्थ क्वेश्चन हमारा जो हार्ट का पोस्टीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर का क्या मतलब होता है? एंटीरियर मतलब जो हार्ट के आगे का सरफेस है। ये मेनली कौन बनाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। और अब हमें बताना है कि जो पोस्टीरियर मतलब कि जो पीछे वाला सरफेस होता है ये कौन बनाता है? राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट वेंट्रिकल। तो कौन बनाता है? लेफ्ट एट्रियम। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा नॉर्मल अमाउंट ऑफ कार्डियक फ्लूइड। जो हमारी पेरिकार्डियल होती है इसमें दो होती है, पेराइटल और विसरल लेयर। उनके बीच में क्या है? फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो वो हमें बताना है कि कितना प्रेजेंट होता है नॉर्मल अमाउंट में, क्योंकि अगर ज्यादा हो जाएगा तो भी इश्यूज होते हैं और अगर कम हो जाएगा तो भी इश्यूज होते हैं। तो नॉर्मल कितना प्रेजेंट होता है? 20 to 50 ml कार्डियक फ्लूइड या फिर पेरिकार्डियल फ्लूइड हम बोल सकते हैं प्रेजेंट होता है। सिक्स क्वेश्चन है हमारा जो कार्डियक मसल है ये डिफर करती हैं स्केलेटल मसल से कैसे? स्केलेटल मसल हमारी क्या होती है? हमारे कंट्रोल में होती हैं और ये क्या होती है? ना ही खुद जनरेट कर सकती हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, ना ही कंडक्ट कर सकती हैं। तो ये क्या है हमारी कार्डियक मसल, ये तीनों क्या होते हैं इसमें डिफर होते हैं जो स्केलेटल मसल में नहीं होते हैं। इनवॉलेंट्री होती हैं, ऑटोमेसिटी होती है इनमें, कंडक्टिविटी होती है और तो ये हमारा राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द हार्ट वेल्व्स लाइंड बाय विच लेयर ऑफ हार्ट। जो हार्ट की वेल्व्स होती हैं हमें पता है बाइकस्पिड होती है, ट्राइकस्पिड होती है, पल्मोनिक होती है और एओर्टिक होती है। तो ये कौन सी लेयर ऑफ हार्ट, कौन सी लेयर होती है इन हार्ट वेल्व पे? तो कौन सी होती है सबसे जो इनर मोस्ट वाली लेयर है, कौन सी है इनर मोस्ट? एंडोकार्डियम। एट्थ क्वेश्चन हमारा वेल्व बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड पे हमारी कौन सी वेल्व प्रेजेंट होती है? बाइकस्पिड, पल्मोनिक, ट्राइकस्पिड या टेट्राकस्पिड। तो कौन सी प्रेजेंट होती है? बाइकस्पिड। कौन सी प्रेजेंट होती है? बाइकस्पिड। और हमारी ट्राइकस्पिड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में। पल्मोनिक हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है? जब जो हमारी पल्मोनरी जो आर्टरी है ये लेके जाती है ब्लड को लंग्स के पास, वहां पे हमारी क्या प्रेजेंट होगी? पल्मोनिक। और टेट्राकस्पिड तो प्रेजेंट ही नहीं होती। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा मिट्रल वेल्व इज ऑल्सो नोन एज। मिट्रल वेल्व को हम क्या बोलते हैं? मिट्रल वेल्व का दूसरा नाम क्या है? मिट्रल वेल्व का दूसरा नाम क्या है? बाइकस्पिड वेल्व। हम ऐसे याद रख सकते हैं कि मित्र मित्र कितने होते हैं? दो। तो बाई किसको डिनोट करता है? दो कोई। तो मिट्रल वेल्व को हमारा दूसरा नाम किससे बोल सकते हैं? बाइकस्पिड वेल्व। Which valve prevent backward flow of blood into left atrium? कौन सी वेल्व है जो प्रिवेंट करेगी जो बैकवर्ड फ्लो होगा, मतलब कि दोबारा से जो ब्लड है ये लेफ्ट एट्रियम में ना आ जाए, उस चीज को कौन सी वेल्व जो है ये प्रिवेंट करेगी?
देखो लेफ्ट एट्रियम के बाद क्या आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमें मेन क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में घुमा फिरा के कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वेल्व प्रेजेंट होती है, कौन सी प्रेजेंट होती है, बाइकस्पिड। पर इसमें तो हमारा ऑप्शन नहीं है बाइकस्पिड, तो हमने पढ़ा था बाइकस्पिड का दूसरा नाम क्या है, मिट्रल वेल्व। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, मिट्रल वेल्व। Valve responsible for murmur which auscultate at second left intercostal space along left sternal border। इस चीज पे हमें ध्यान देना, कहाँ पे अस्कल्टेट किया गया है, सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस अलोंग लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। मतलब कि जो सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस कौन सा होता है हमारा, मतलब कि जो ये हमारी रिब्स होती हैं इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसमें जो सेकंड नंबर वाला स्पेस है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट स्टर्नम, मतलब जो स्टर्नम है उसकी लेफ्ट वाली साइड पे जिसको हम अस्कल्टेट करते हैं। तो कौन सी वेल्व की जो है वो हमें आवाज सुनाई दे रही है, इसमें हमें कौन सी की आवाज सुनाई दे रही है, मतलब देखो दो होते हैं हमारे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में, एक तो होता है लेफ्ट में और एक होता है राइट में। देखो जो हमें राइट में सुनाई देगी वो कौन सी होगी, आयोटिक। राइट में कौन सी सुनाई देगी, आयोटिक। और जो हमारा इस क्वेश्चन में पूछा गया लेफ्ट सेकंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस में हमें कौन सी सुनाई देगी, पल्मोनिक के मर्मर्स। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है, पल्मोनिक वेल्व। 12th क्वेश्चन है हमारा, कोरोनरी साइनस इज गाइडेड बाय। कोरोनरी साइनस अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या होता है कोरोनरी साइनस, जो भी हार्ट का हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये क्या करता है उसको कलेक्ट करके और कहाँ पे ओपन कर देता है, राइट एट्रियम में। तो हमें बताना है कि कोरोनरी साइनस पे भी क्या होती है, एक वेल्व होती है, जो वही सेम काम वेल्व का तो वही काम होएगा कि क्या जो बैकवर्ड फ्लो है उसको प्रिवेंट करना। तो कौन सी वेल्व है जो इसको गार्ड करती है, मिट्रल वेल्व नहीं, जो हमारी कहाँ पे होती है मिट्रल वेल्व, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में। स्पाइरल कोई वेल्व नहीं है, क्रिस्टिया टर्मिनलिस नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या है, थिबेशियन वेल्व। अब हमें पूछा गया है कि जो पोटेंशियल एनास्टोमोसिस होता है ये कौन सी आर्टरी में दिखता है। एनास्टोमोसिस का क्या मतलब होता है कि आर्टरीज का बहुत ज्यादा इंटरलिंक होना, ताकि जो ब्लड फ्लो है ये रुक ना पाए। ठीक है, तो कहाँ पे होता है ये, लेबियल ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, इंटरकोस्टल आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी या फिर आर्टीरियल आर्केड ऑफ मिजेंट्री। तो कहाँ पे होता है, कोरोनरी आर्टरी। 14th क्वेश्चन हमारा, आइडेंटिफाई आर्टरीज दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वे आर्टरी बतानी है हमें। आर्टरीज वैसे तो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, पर कुछ हमारी कहती है एक्सेप्शन होती हैं जो क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। तो इसमें हमें बतानी कौन सी है, अम्बिलिकल आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, बोथ ए एंड बी या फिर कैरोटिड आर्टरी। तो हमारा राइट आंसर क्या है, अम्बिलिकल आर्टरी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और पल्मोनरी भी। तो ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा, बोथ ए एंड बी। 15th क्वेश्चन हमारा, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी इज ब्रांच ऑफ। जो हमारी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है ये किसकी ब्रांच है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, मिडल सेरिब्रल आर्टरी की या पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो किसकी ब्रांच है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। 16th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। जो हमारी मैक्सिलरी आर्टरी है जो मैक्सिला को सप्लाई करेगी तो इसकी क्या है फिर ब्रांच होती जाती है। तो हमें बताना है कि फर्स्ट जब ब्रांचिंग स्टार्ट होती है वहां पे तीन तो प्रेजेंट होंगी, इसमें से एक जो ब्रांचिंग है वो प्रेजेंट नहीं होगी फर्स्ट टाइम वाले में। तो हमें बताना है कौन सी है, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी या फिर मीडियल मेनिंजियल आर्टरी, डीप ओरिकल आर्टरी या फिर इंफीरियर एल्वियोलर आर्टरी। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या है, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। 17th क्वेश्चन है हमारा, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। जो हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है ये सप्लाई करती है सबको एक्सेप्ट किसको छोड़ के, एंटीरियर 2/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर एपेक्स ऑफ हार्ट।
तो ये क्या है, एंटीरियर वाले को भी सप्लाई करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल को भी सप्लाई करती है और एपेक्स ऑफ हार्ट को भी सप्लाई करती है। सिर्फ पोस्टीरियर 1/3 को सप्लाई नहीं करती। इसको कौन करता है, राइट कोरोनरी आर्टरी। वही हमारा क्वेश्चन आ गया फिर, राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाईज ऑल एक्सेप्ट एपेक्स ऑफ हार्ट, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, इंट्रा आर्टीरियल सेप्टम या फिर एसए नोड। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है, एपेक्स ऑफ हार्ट। एपेक्स ऑफ हार्ट को कौन सप्लाई करता है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। 19th क्वेश्चन हमारा, पेसमेकर ऑफ हार्ट। ये तो मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है। तो पेसमेकर ऑफ हार्ट हमारा कौन सा होता है, एसए नोड। एसए नोड अब लोकेटेड कहाँ पे होता है, ये भी बहुत इजी है, इन द वॉल ऑफ राइट एट्रियम। 21st है हमारा, स्लोएस्ट कंडक्शन। अब हमारी क्या होती है, कंडक्शन होती है, उसमें क्या होता है, कंडक्टिंग सिस्टम होता है ना हार्ट का, उसमें क्या क्या होता है, एसए नोड होती है, एवी नोड होती है, बंडल ऑफ हिल्स होती है और तो हमें भी बताना है सबसे ज्यादा स्लोएस्ट कहाँ पे होता है ये कंडक्शन, एसए नोड में, एवी नोड में, प्रोपेंडिकुलर फाइबर में या फिर बंडल ऑफ हिल्स में। तो कहाँ पे होता है सबसे स्लोएस्ट कंडक्शन, एवी नोड में। 22 है हमारा, बैरो रिसेप्टर हेल्प इन। बैरो रिसेप्टर क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी में क्या है, दो जगह प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, जब हमारा जो बीपी है ये बहुत ज्यादा लो हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, कुछ स्टिमुलेशन भेजते हैं जिसकी वजह से बाद में फिर बीपी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये किस चीज में क्या करते हैं, हमें बताना है कि हेल्प करते हैं, स्टिमुलेटिंग रेस्पिरेशन, स्टिमुलेटिंग स्वेटिंग, मेंटेनिंग बीपी या फिर स्टिमुलेटिंग थर्स्ट। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है, मेंटेनिंग बीपी। आर्टीरियल सप्लाई टू एसए नोड, जो एसए नोड है उसको कौन सप्लाई करता है, लाडा आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी या फिर राइट कोरोनरी आर्टरी। तो वही है, ये राइट साइड में है तो इसको कौन सप्लाई करेगा, राइट कोरोनरी आर्टरी। 24th है हमारा, जो सिंपैथेटिक सप्लाई होती है हार्ट की, ये कहाँ से, मतलब ये बहुत सारी हमारी क्या है, नर्व्स प्रेजेंट है, स्पाइनल नर्व्स। तो ये हमें बताना है कि कौन सी जो नर्व है सप्लाई करती है हार्ट को, कौन सी करती हैं, C5 to C7, C1 to C4, T1 to T4 और T5 to T9। तो कौन सी करती हैं, T1 to T4। अब हमें बताना है, जो आर्टीरियल सप्लाई होती है बंडल ऑफ हिज की, वो कौन करता है, मतलब हमारा ये होता है एसए नोड, फिर एवी नोड, फिर हमारा ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है बंडल ऑफ हिज में। फिर यहाँ पे क्या है, लेफ्ट बंडल ऑफ हिज में प्रकंजे फाइबर्स आ जाएंगे, फिर राइट बंडल ऑफ हिज में प्रकंजे फाइबर्स आ जाएंगे। फिर इससे क्या होता है, हमारा पूरा कंडक्शन सिस्टम क्या है, मेंटेन रहता है। तो जो बंडल ऑफ हिज है ये लेफ्ट और राइट, तो इसको कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, मार्जिनल आर्टरी, राइट एओर्टिक साइनस या फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी। तो कौन सी आ जाएगी हमारी, एवी ब्रांच ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी इज द राइट आंसर। 26 हमारा, स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व। अगर हमारी वेगस नर्व है उसका स्टिमुलेशन हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, डायलेशन हो जाएगी ब्रोंक्यूल्स की या फिर डायलेशन हो जाएगी कोरोनरी आर्टरी की। तो वेगस नर्व की वजह से क्या होता है, ब्रैडीकार्डिया, मतलब कि डिक्रीज इन हार्ट रेट। 27th क्वेश्चन हमारा, मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है हाइपरटेंशन का, रीनल आर्टरी का स्टेनोसिस, एसेंशियल हाइपरटेंशन, थियोक्रोमोसाइटोमा या फिर क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो हमारा क्या था मोस्ट कॉमन कॉज, एसेंशियल हाइपरटेंशन। 28 है हमारा, नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितनी होती है, 1 लीटर पर मिनट, 3 लीटर पर मिनट, 5 लीटर पर मिनट या फिर 7 लीटर पर मिनट। तो राइट आंसर क्या है, 5 लीटर पर मिनट। टाइम ड्यूरेशन कितनी होती है कार्डियक साइकिल की, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 0.5, 1 सेकेंड, 8 सेकेंड या फिर 0.8 सेकेंड। तो राइट आंसर हमारे क्या है, 0.8 सेकेंड।
आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कार्डियक आउटपुट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम। जो हमारी कार्डियक आउटपुट होती है, जिसका भी हमने देखा है नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 5 लीटर पर मिनट। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? टाइडल वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, टाइडल वॉल्यूम इनटू पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, या फिर पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस इनटू हार्ट रेट। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम हम मान लेते हैं 70 ml है, हार्ट रेट हम मान लेते हैं 75 है। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? 5250। तो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितनी आ जाएगी? 5 लीटर पर मिनट। Thank you for watching our video. Please like, share and subscribe to our channel. If you have any doubt, you can comment below.